तो बच्चों ये असाइनमेंट में फर्स्ट सवाल में क्या था, थोड़ा सा डेटा मिस्टेक, मतलब ये डेटा टाइप नहीं हुआ था कि टाइम दिया होना चाहिए था। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो। सेकंड सवाल में बच्चों जो दिया हुआ है, बोट moves relative to water with velocity which is eta is equal to eta times less, eta times less than the river flow। तो बोट का वेलोसिटी लिखेंगे vr अपॉन ईटा, और कितने एंगल पे बोट को रो करना पड़ेगा सो दैट इट विल हैव मिनिमम ड्रिफ्ट। तो ये ऑलरेडी डेरिवेशंस कर चुके हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू वीबी अपॉन वी आर, तो 1/ईटा आ जाएगा। ठीक है, अगर रिवर का विड्थ कुछ दिया हुआ है, डब्ल्यू या बी कुछ दिया हुआ है, तो ड्रिफ्ट कितना मिनिमम होगा, यू कैन फाइंड दैट फ्रॉम द फॉर्मूला, यू नो दैट। सो 2 के बाद आ जाते हैं बच्चों 3 पे, भी 3 भी डाउट है, नहीं 3 नहीं 4 है। ये 4 शायद इरोडोव का सवाल है। ए मैन स्विम्स across the river and reaches to a point directly opposite in time t1। बच्चों यहाँ समझना, इट स्विम्स across a river। तो अगर ये अक्रॉस द रिवर स्विम किया, ऐसे स्विम किया, तो एग्जैक्टली यहाँ नहीं पहुंचेगा, क्या होगा, ये थोड़ा दूर में पहुंचेगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। लेकिन अगर इसका स्विम कर रहा वीएम से, इसका विड्थ है डब्ल्यू, सो डब्ल्यू अपॉन वीएम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम टेकन, सो t1। ही स्विम्स एन इक्वल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। अब एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है रिचेज पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट, नहीं नहीं मैंने गलत कर लिया, ये रिचेज डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट कर रहा है, सॉरी बच्चों, ये ऐसे स्विम कर रहा है अक्रॉस द रिवर और डायरेक्टली अपोजिट जा रहा है, मतलब नेट वेलोसिटी इधर है बच्चों। ठीक है, सो सर्टनली ये स्विम कर रहा होगा ऐसा, रिवर का वेलोसिटी ऐसा होगा वी आर, और रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हो जाएगा बच्चों, ये हो गया है इधर। तो यहाँ पे चला है t1 टाइम, तो मैं क्या कर दूंगा, ये हो गया vm। बच्चों फोर्थ सवाल में t1 जो होगा वो कैसे लिखेंगे, w अपॉन नेट वेलोसिटी क्या आ जाएगा, vm का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर का रूट, ये है t1। दूसरा क्या है, ही स्विम्स एन इक्वल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड कवर्स ए डिस्टेंस। यहाँ पे एक चीज और, इक्वल डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड कवर डिस्टेंस इन टाइम t2। स्टिल वाटर में v है और रिवर का फ्लो u है, तो t1/t2 निकालना है बच्चों। तो इक्वल डिस्टेंस w ही चला है, तो w चलने में t2 जो हो जाएगा, क्या लिखेंगे, w अपॉन डाउन स्ट्रीम स्विम कर रहा है, तो vr प्लस vm। आर्य जोशी क्लियर क्या, vr इधर है और स्विम भी इधर कर रहा है, तो नेट वेलोसिटी vr प्लस vm हो जाएगा, तो t2 ये हो जाएगा। अब पूछा है v अपॉन u सर, नहीं, क्या पूछा है, फाइंड t1/t2। सो t1/t2 क्या आ जाएगा, vr प्लस vm अपॉन रूट vm स्क्वायर माइनस vr स्क्वायर। एक्चुअली इस सवाल में vr को दिया है वो u, vm को दिया है v अपॉन आर्य जोशी क्लियर, ये फोर्थ सवाल। यस सर।
सर आंसर अलग दिया है। आंसर अलग है, देखते हैं। सर इसको सिंपलीफाई करके इसको आंसर आता है। सिंपलीफाई किया है सर। हाँ सर। ठीक है, सिंप्लीफाई ऐसे कर देगा, इसको v प्लस यू और v माइनस यू कर देगा, तो जाएगा u प्लस v, और ये हो जाएगा v माइनस v प्लस यू और v माइनस यू का रूट, है ना? ठीक है, यस सर। ठीक है। चलो, तो ये हो गया कहानी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। और कौन सा नेक्स्ट सवाल लेना है? 4 के बाद 5, 5, 13, 18, 17। 4 के बाद 5 भी ले लेते हैं। जो एरोप्लेन है हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर। ये एच.सी. वर्मा का सवाल है लगभग। अवे 500 किलोमीटर अवे ड्यू ईस्ट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये एच.सी. वर्मा का ही सवाल है बच्चों। यहाँ पे ए है और बी किधर है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बच्चों नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ है। लेट्स दिस इज बी। कितना डिस्टेंस है? 500 किलोमीटर। विंड इज ब्लोइंग इन विच डायरेक्शन? ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ कितना स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड से। और प्लेन का स्पीड कितना है बच्चों? 150 मीटर पर सेकेंड। अब अभी बताना, अगर विंड नहीं ब्लो कर रहा है, विंड नहीं ब्लो कर रहा है तो प्लेन जो है ऐसे चलाता और बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। लेकिन वंस विंड इज ब्लोइंग तो ये प्लेन अगर ऐसे फ्लाई करेगा तो ये इधर नहीं जा करके, सपोज ये मुंबई और ये दिल्ली है, तो दिल्ली नहीं जा करके वो हरियाणा कहीं चला जाएगा, दूसरे जगह पंजाब पहुंच जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों पायलट को? पायलट को नेट जाना इधर है, तो ही शुड फ्लाई द प्लेन एट सर्टेन एंगल इन दिस डायरेक्शन। तनिषा, क्लियर? यस सर। सो दैट कि ये प्लेन का वेलोसिटी और विंड का वेलोसिटी दोनों मिलाकर के नेट वेलोसिटी इधर हो जाए। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं, फॉर्मूला अगर लिखूं, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर चाहिए तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये बच्चों ये है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड है, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दोनों का रिजल्टेंट इधर है। अब पूछा जाता है कि ये थीटा कितना है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच पायलट शुड हेड द प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू लाइन ए बी। तो ये थीटा निकालना है बच्चों। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि इस दोनों का रिजल्टेंट बच्चों इधर है ए बी के डायरेक्शन में, सो इस डायरेक्शन में उसका एंगल क्या हो जाएगा? सॉरी, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में येलो कलर में 0 हो जाएगा। आई बात समझ में? सो वीपी का ये कंपोनेंट वीपी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू VW साइन 30। क्लियर? सो साइन थीटा आ गया बच्चों, VW है 20, साइन 30 हो गया हाफ डिवाइड बाई 150, दैट इज इक्वल टू 1/15 साइन थीटा। अगर कोई इसमें से पूछेगा हाउ मच टाइम द प्लेन विल टेक टू रीच टू बी, सो टाइम टेकन टू रीच एट बी क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस ए बी डिवाइडेड बाई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वीपी कॉस थीटा प्लस VW
cos 30। आई बात समझ में? VP cos थीटा और VW cos 30 नेट वेलोसिटी, और AB जो है वो 500 मीटर है। तनिषा, ये इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो 5 के बाद आ जाते हैं डायरेक्टली 13 पे। सवाल, when a man walks with a speed v on a horizontal road, rain appears to fall vertically. He doubles his speed, rain appears to fall at 45 degrees to the vertical. Find the direction of rain as it appears to the man when he triples his speed. देखो बच्चों, कह रहा है कि मैन जो चल रहा है अभी v स्पीड से चल रहा है, तो ये हो गया VMR, सॉरी VMG1 केस में, दैट इज इक्वल टू v। उसको रेन ड्रॉप कैसा अपीयर हो रहा है? वर्टिकल। बच्चों रेन ड्रॉप वर्टिकल अपीयर हो रहा है, उसको अपीयर हो रहा है। ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन फर्स्ट केस। कैन वी से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? अब अगर मैन अपना स्पीड चेंज कर दिया बच्चों, मैंने अपना स्पीड कर दिया ट्वाइस ऑफ दिस, इतना कर दिया, उसी डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं। तो 2v कर दिया ये, क्या रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज होगा? कहोगे सर नहीं होगा। दैट मीन्स अभी जो इस केस में रेन का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में दिखेगा वो ये वेक्टर दिखेगा जो अभी ड्रॉ किया, और इसके बारे में कहा कि ये 45 डिग्री है। इज इट क्लियर? 45 बच्चों, तो इतना डिस्टेंस देखो v है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, 45 है इसलिए। अब थर्ड केस ले रहा हूं, थर्ड केस में उसने ट्रिपल कर दिया बच्चों, अपना स्पीड ट्रिपल 3v कर दिया, मतलब ये v और ये v। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन? थर्ड केस में ये हो जाएगा बच्चों, ये थीटा निकालना, ये थीटा। क्या ये दिख रहा है ये बच्चों कि ये है 2v और ये है v, सो टाइम थीटा कितना हो जाएगा? 2v/v दैट इज इक्वल टू 2। जिसने भी पूछा क्लियर हुआ क्या ये? Yes, sir. 100% क्लियर? Yes, sir. गुड। सर हाँ बोलो। सर इसमें मैन की जो डायरेक्शन थी वो दी नहीं थी, तो हम कोई भी कंसीडर कर सकते हुए इसकी। अब मैन का डायरेक्शंस नहीं दिया हुआ है, मतलब जिधर जा रहा था पहली बार, दूसरी बार में भी उधर गया, तीसरी बार में भी इधर गया, बस यही दिया लिया हमने। क्लियर? यस और सर। कुछ यूज नहीं किया, और इतना तो सोच ही सकते हैं, यही है। ठीक, यस सर, थैंक यू। अगर तुम कहते सर मुझे मन था इधर लेने का, ठीक है यार इधर ले लो, पहले v से जा रहा है, रेन ड्रॉप इधर मूव कर रहा है, तो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो जाएगा। बाद में कैसा हो जाएगा? ये डबल कर दिया तो ये हो जाएगा, बाद में ट्रिपल कर दिया तो ये हो जाएगा। यही वेक्टर ये पूछा है थीटा। ठीक है, यस सर। चलो 13 के बाद आ जाते हैं बच्चों 17 पे।
17. Wind is blowing due north with a speed 20 किलोमीटर पर आवर एंड ए शिप इज मूविंग ड्यू ईस्ट. अब देखो शिप वाला जो तुझे नहीं समझ में आया था वो हम उसको कर लेते हैं. यस सर. तो जिन बच्चों को शिप वाला कहानी नहीं समझ में आया था वो अभी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ. बच्चों एक शिप है जो कि किधर मूव कर रहा है. देखो शिप बना लिया. शिप इज मूविंग ड्यू ईस्ट. अच्छा शिप ऐसा है, मैंने उल्टा बना लिया है. तो ये इधर जा रहा है ड्यू ईस्ट. और विंड किधर ब्लो कर रहा है बच्चों. वेलोसिटी ऑफ विंड इज ड्यू नॉर्थ. और यहाँ पे एक झंडा फहरा रहा है. फ्लैग किधर फ्लाई कर रहा है. फ्लैग on the ship is fluttering in directions 37 degree north of west. वेस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ ऐसा फ्लाई कर रहा है ना. तो क्या कहा था हमने, कहानी मतलब कंसेप्ट ये डिस्कस किया था बच्चों कि शिप के रेस्पेक्ट में विंड का वेलोसिटी निकालना है. वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू शिप इसी डायरेक्शन में फ्लैग फ्लाई करेगा. इज इट क्लियर. तो वेलोसिटी Yes, ऑफ sir. विंड विथ रेस्पेक्ट टू शिप क्या लिखूं. वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. फॉर द टाइम बिंग मैं ले लेता हूं इसको आई कैप, इसको जे कैप, है ना. तो वेलोसिटी ऑफ विंड का वैल्यू दे दिया 20. ये तो हो गया 20 जे कैप माइनस इसका नहीं दिया है तो मान लेते हैं यू मान लेते हैं. तो माइनस यू आई कैप. ओके. मतलब ये बच्चों हो गया u माइनस आई कैप और ये हो गया 20 और ये कह रहा है 37 डिग्री बच्चों. तो इसका मतलब क्या हुआ. tan 37 कैन यू से दैट tan 37 जो हो जाएगा ये 20 और ये u 20 अपॉन u. एम आई राइट बच्चों. Yes, sir. tan 37 होता है 3/4 20 अपॉन u. सो u आ जाएगा 80/3. कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं. 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट. तो यही है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट. Now the ship changes its directions and speed both and moves along northeast direction with a speed 20√2 किलोमीटर पर आवर. अब कह रहा है कि ये क्या हो जाएगा. इसमें कुछ गड़बड़ है क्या. इसमें शायद हमने पूछा ही नहीं है इस शिप का वेलोसिटी क्या है. शायद ये भी मुझे पूछना था. अब ये देखो 20√2 से अब इधर जा रहा है शिप. इसको आई कैप जे कैप में कर दें सेकंड केस में. वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू शिप इन सेकंड केस. बच्चों विंड का तो वेलोसिटी 20 जे कैप रहेगा माइनस यू कितना हो जाएगा. यू सेकंड केस में बच्चों 20 cos 45 आई कैप 20√2.
इतना आई कैप प्लस इतना जे कैप, यही है ना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब 45, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -20 आई कैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -20 आई कैप। तो फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा, माइनस आई कैप, इसका मतलब एनीवन, वेस्ट। वेस्ट के डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। इसका आंसर क्या दिया है, 17 जो बनाए थे क्वेश्चंस, 17 ना, कुछ तो गड़बड़ है। 17 में क्या गड़बड़ किया मैंने, सर क्या हुआ है ना, हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया है ये, कि हम जो सवाल बनाए हैं ये एग्जैक्टली मेरा ही बनाया हुआ सवाल है। इसका नहीं दिया हुआ था स्पीड, ये स्पीड जो है ना इसका दिया हुआ था, शिप का स्पीड दिया हुआ था, ठीक है। तो ये u/15 और विंड का स्पीड निकालना था tan 37, ठीक है, समझे बात को। ये थोड़ा सा सर हम्म सर नहीं समझा ये एग्जाम्पल। नहीं समझा, ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। This is ship, this is moving with certain velocity। एक्चुअली मैं थोड़ा सा डेटा में चेंज कर देता हूँ, थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू आंसर्स नहीं है, तो मैं अभी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जिस जो होना चाहिए था 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ शिप, और कह रहा है विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ। और इसका वेलोसिटी VW नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब इस पे एक फ्लैग लगा हुआ है, एंड दिस इज फ्लटरिंग इन सर्टेन डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा है, तो वो कह रहा है वेस्ट के डायरेक्शन से 37 डिग्री नॉर्थ में फ्लटर कर रहा है। दैट मीन्स इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप जो है वो है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। एम आई राइट? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप होता कितना है, वेलोसिटी ऑफ विंड with respect to ground minus velocity of ship with respect to ground. Velocity of wind with respect to ground नहीं पता, सपोज ये VW है इधर, तो ये VW लिख देता हूँ और J कैप लिख देता हूँ बच्चों नॉर्थ को, माइनस शिप का वेलोसिटी दिया है 20 आई कैप। तो ये कौन सा वेक्टर है, देखो तो 20 माइनस आई कैप इधर हो गया और VW J कैप इधर हो गया। कैन यू टेल मी कि यही है बच्चों वेलोसिटी ऑफ शिप, सॉरी वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप, और इसके बारे में कहा है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है। मतलब ये 37 का अगर वैल्यू लिया tan 37
तो क्या आ जाएगा? आई बात समझ में ये? Yes, sir. ठीक है, Sir, तो ये हमने क्या किया बच्चों, सवाल में जो दिया वो कहा कि उसमें थोड़ा सा सवाल और आंसर जो मैच नहीं करा था, तो आंसर्स के अकॉर्डिंगली मैंने कर दिया, ऐसा दिया हुआ। ठीक है, sir, बोलो। sir, वो velocity of flag और velocity of wind with respect to ship same होता है? अच्छा बच्चों, आयुष बताना, तुम घर Yes, में sir. बैठे हो, एक झंडा ले लिए, घर मतलब बाहर ग्राउंड में आ जाओ, एक झंडा ले लिया, और झंडा जो फहरा रहा है वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ। Yes, sir. झंडा जो है ऐसे ऐसे नॉर्थ की तरफ है, तो क्या कहोगे, विंड कैसे ब्लो कर रहा है तुम्हारे North. डायरेक्शन? विंड ऐसे ब्लो कर रहा है, तभी तो नॉर्थ की तरफ है ना। Yes, sir. तो क्या हुआ, झंडा तुम लेके खड़े हो, मतलब तुम कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू आयुष इज टुवर्ड्स नॉर्थ। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. तो शिप में बैठा हुआ आदमी देखेगा झंडा इधर फहरा, तो शिप के रिस्पेक्ट में विंड का वेलोसिटी इधर है, जिधर लहरा रहा है झंडा। Yes, sir. Thank you, sir. हाँ, तो बच्चों इसमें क्या हुआ था, आंसर्स और क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिस्टेक था, वो 20 जो इधर उधर था उसके कारण चेंज था। तो आर्य जोशी, अभिषेक, क्या ये हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों इस सवाल में क्या करना, ये जो 20 किलोमीटर है विंड का वेलोसिटी है, विंड का नहीं, इनिशियली शिप का वेलोसिटी था 20, और विंड का वेलोसिटी निकाल लिया 15 जे कैप आ गया, इससे अभी जस्ट निकाला। अब 15 जे कैप और इससे जा रहा है, तो बाद में क्या हुआ, विंड का वेलोसिटी इधर है 15, और शिप जो जा रहा है वो इधर 20 आई कैप से जा रहा है, और इधर 20 जे कैप से जा रहा है। तो जब ये लिखेंगे 20, यहाँ 20 की जगह 15 हो जाएगा, तो जो हमारा इस पर्टिकुलर केस में आया था वेस्ट के डायरेक्शन में, वो वेस्ट नहीं होगा। ये भी सवाल करेक्ट है, ये भी सवाल करेक्ट है, देयर इज नो डाउट एट ऑल, है ना। बट आंसर्स के लिए हमने चेंज कर दिया डेटा, तो इन दैट केस यहाँ पे क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 15 जे कैप माइनस 20 आई कैप माइनस प्लस 20 जे कैप। क्या आ जाएगा बच्चों, -5 जे कैप माइनस 20 आई कैप। तो ये वेक्टर कैसा हो जाएगा बच्चों, 5 जे कैप इधर और 20 आई कैप इधर। तो विंड किधर फ्लो करेगा, फ्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में। ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो जो tan थीटा हो जाएगा ये हो जाएगा 5/15, सॉरी 15 5/20, तो जाएगा 1/4। ठीक है ना, यही आंसर दिया हुआ है। क्लियर? ये साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शंस भी क्लियर। साउथ वेस्ट क्यों, ये 20 इधर था वेस्ट और इधर था साउथ, यही एंगल आया था थीटा। 18 सवाल ले लें। बच्चों मैंने कराया नहीं, तो चलो ये सवाल दे दिया है, तो इसी से हो जाएगा, इस टाइप के सवाल नहीं कराए। A car is moving with a speed 65 km/h which has a wind screen inclined at 53 degree। बच्चों कार ऐसा है,
ये बच्चों हो गया विंड स्क्रीन, ये वाला। तो ये कितना एंगल पे है? 45 डिग्री। यहाँ पे ड्राइवर बैठा है ना, और ये क्या देख रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, इस टाइप का सवाल मैं क्लास में लेता हूँ, तुम्हारे में लिया तो इसी से हम लोग कर लेते हैं। A car is moving with a speed 65 km per hour which has a wind screen 53 डिग्री पे। अच्छा 53 है बच्चों, मैंने 45 लिख दिया। Driver of the car finds that raindrops hitting the wind screen normally। बच्चों इसको रेन ड्रॉप कैसे आते दिख रहा है? रेन ड्रॉप्स इसको आते दिख रहा है इधर, ऐसा नॉर्मल। Now the speed of the car is reduced to 45 km per hour. Then it is found that raindrops hitting the screen vertically। तो सेकेंड केस में कैसे हिट कर रहा बच्चों? ऐसा वर्टिकली। तो नॉर्मली और वर्टिकली क्लियर? सेकेंड केस में ऐसे, फर्स्ट केस में ऐसे। फाइंड द स्पीड ऑफ रेनड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड इट्स डायरेक्शन। बढ़िया से सवाल है बच्चों, मैं रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार ड्रॉ कर लेते हैं। कितना है वेलोसिटी ऑफ कार? और बड़ा कर लेता हूं। और इसके रिस्पेक्ट में रेन ड्रॉप का वेलोसिटी कैसा दिख रहा है? नॉर्मल टू द स्क्रीन। देखो बच्चों ये नॉर्मल टू द स्क्रीन है, ध्यान से सुनना। ये 53 तो ये 53, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 53। ये कितना हो जाएगा? 37। एम आई राइट? ये 53, ये 53 तो ये 53, ये 37 तो ये 37, ऐसे कर सकते हैं। तो ये एंगल आ जाएगा बच्चों 37। इज इट क्लियर? यस सर। अब बच्चों बताना, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मुझे लिखना है, कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस दो वेक्टर का समेशन, ये और ये। बच्चों इज इट क्लियर कि यही है हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? देखना ये क्लियर यहां तक, ये डायग्राम। अब सेकेंड केस में उसने क्या किया, अपना वेलोसिटी को क्या कर दिया बच्चों? 45 कर दिया। और उसने क्या देखा कि रेन ड्रॉप वर्टिकली आ रहा, मतलब ऐसे आ रहा है, ऐसे। बच्चों ये हो गया अगर 45 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा? इज इट 20? यस सर। क्यों? क्योंकि ये पूरा रेड कलर से जो ड्रॉ किया पहला 65 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये एंगल है बच्चों 37 डिग्री। कैन यू फाइंड व्हाट इज दिस? tan 37 इज इक्वल टू दिस। इसको अगर मान लो कुछ लेते हैं V0, तो V0 tan 37 इज इक्वल टू V0 अपॉन 20। तो कितना हो जाएगा V0 बच्चों? 15 आ रहा है क्या? लेकिन हमें पूछा जा रहा है बच्चों ये VRG, कोई बता सकता है VRG कितना होगा? एवरीथिंग इज गिवन इन द डायग्राम।
ये बच्चों हो गया 45, ये वाला, ये हो गया 15, तो ये कितना हो जाएगा 45 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा 15√10, देख लो ये Yes, sir. 15√10। yes sir, और अगर पूछा जाए कि डायरेक्शंस क्या है इसका, विंड इसका डायरेक्शंस क्या है, तो ये एंगल सपोज थीटा है, ये थीटा, तो ये थीटा, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी 45/5, सॉरी 45/15, 3। तो आर जोशी, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो 18 भी कर लिया बच्चों। बच्चों रेनमैन टाइप का ना हर टाइप का सवाल कर लिए। ये जो रेन इसका था वो भी छूटा हुआ था, किसका, कार वाला, विंड स्क्रीन वाला, तो वो भी एक सवाल कर लिया। नाउ यू कैन ड्रॉ सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ योर बुकलेट। तो आज थोड़ा आगे बढ़े सिलेबस में। yes sir, अभिषेक ने पूछा सर हाउ रेन ड्रॉप्स अटेन्स कांस्टेंट या टर्मिनल वेलोसिटी। अभिषेक ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी में। द एयर हैव सम विस्कोसिटी, वो अपोज करता है उसके मोशंस को, तो फाइनली कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता है। विस्कस फोर्स ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर लिया, और अगर बाउंसी फोर्स भी कुछ है तो उसको बैलेंस कर लिया सब मिल करके, तो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो ये बाद में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना है। सर अभी काइनेमेटिक्स में और क्या बाकी है? और थ्योरी वाइज अब कुछ बाकी नहीं है, सारा हो गया थ्योरी, अब सिर्फ डिफरेंट टाइप्स के सम्स कराने हैं। ओके सर। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कब चालू होगा फिर? बस 2-3 क्लास बाद, 2 to 3। तो Okay, बुकलेट sir. अभी कंप्लीट कर लेना है इसका। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। रिलेटिव मोशंस के हमने डिफरेंट टाइप्स के सम्स देख लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, मिसलेनियस सम्स देखते हैं। ठीक है, sir, हम्म। तो मुझे लगा स्क्रीन पॉज हो गई। अच्छी बार मैम, किसी को कोई डाउट है क्या? मिसलेनियस सम देखते हैं बच्चों, कुछ डिफरेंट टाइप्स के। तो एक बड़ा ही फेमस सवाल है एच.सी. वर्मा का। लेट्स स्टार्ट विद दैट सम्स। बच्चों ये जरूर याद कर लो, किसी न किसी एग्जाम में आएगा।
2-3 चीजें करानी है, बाकी फिर सब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। देयर आर 3 पार्टिकल्स, बहुत फेमस सवाल है, ए बी एंड सी। बच्चों ए जो है हमेशा बी की तरफ जा रहा है और विथ स्पीड v। ए जो देख रहा है हमेशा बी को देख रहा है और बी की तरफ जा रहा है कि इसको कैच कर लेते हैं। बी जो है हमेशा बी इज ऑलवेज एमिंग टुवर्ड्स सी, और सी जो है बच्चों ये जा रहा है ए के पास, है ना। ये हो गया बच्चों लव ट्रायंगल, v स्पीड से, तीनों सेम स्पीड से। बच्चों क्या इसका पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा क्या किसी भी पार्टिकल का? नो सर। स्ट्रेट लाइन नहीं No, sir. होगा। अभी बच्चों दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, ये भी ए है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड लेंथ ए पे है। क्या होगा बच्चों, बी थोड़ा आगे चला जाएगा, तो अभी ए का वेलोसिटी इधर है, कुछ देर बाद बी यहां आ गया, ए भी कुछ यहां चला जाएगा, तो अभी इसका वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा, ये बी डैश यहाँ आ जाएगा, ये ए डैश यहाँ आ जाएगा, सी भी बच्चों ऐसे करके यहाँ आ जाएगा। ए कुछ चल दिया बच्चों ऐसा, ए का पाथ ऐसा होगा, बी का भी पाथ कुछ ऐसा होगा, सी का भी पाथ कुछ ऐसा होगा, लेकिन सब एक ही टाइप से चल रहा है, तो सारे के सारे अभी भी किसी न किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पे ही होगा, लेकिन वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ ए से कम हो जाएगा। एम आई राइट? Yes, sir. इस पर्टिकुलर मोमेंट को नेक्स्ट मोमेंट का किसी मोमेंट का दिखाया, तो अभी इसका स्पीड इधर है, इसका स्पीड इधर है, इसका स्पीड इधर है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है बच्चों। और करते करते ये क्या होगा, सब ऐसे चल रहा है, फाइनली कहाँ पे मिल जाएंगे ये? सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड। तो फाइनली Okay. दोनों के बीच का डिस्टेंस, तीनों का एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0। पूछेगा फाइंड टाइम व्हेन दे मीट। ओके बच्चों, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे करता हूं कि इसको ना, ये एंगल है 60 डिग्री, किसी भी मोमेंट पे ए का वेलोसिटी ए बी लाइन के लॉन्ग है और बी का वेलोसिटी उससे 60 डिग्री पे है, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन ए एंड बी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिटवीन ए एंड बी, दोनों किस स्पीड से नजदीक आ रहे हैं, मतलब लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग क्या रिलेटिव वेलोसिटी है? दिस इंप्लाइज relative velocity along line joining AB। अच्छा मुझे बताना है ये v प्लस v cos 60 है ये वेलोसिटी, कि v माइनस v cos 60 लिखेंगे? किस स्पीड Yes. से वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, डिस्टेंस किस रेट से कम हो रहा है? इसका मतलब हुआ द रेट एट विच देयर डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। बच्चों बताओ क्या होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन 1 या Yes, ऑप्शन sir. 2? 1। Option पक्का 1. सबको समझ में आ रहा है? ये v से जा रहा है बच्चों, ये हाँ। v से इधर, तो इधर v cos 60 से जा रहा है, तो दोनों के बीच, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग वेलोसिटी बच्चों ये है, दैट मीन्स v प्लस v बाई 2, दैट इज 3v बाई 2। अभी बच्चों डिस्टेंस a और फाइनली डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
अभी बच्चों ए डिस्टेंस है, बाद में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, तो डिस्टेंस कितना घटा है ए चला है, किस स्पीड से चला बच्चों, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा टाइम, दिस इज द टाइम। बहुत ही ट्रिकी सवाल, बट अगर समझ में आ गया तो ये सॉल्व होगा। सर क्लियर ये? सर वो आप v प्लस वी कॉस 60 फिर से बता सकते हो क्या कैसे आया? हाँ, पहले नाम बता दो कौन पूछ रहा है, फिर मैं एक्सप्लेन। सर अंशु। अंशु, अंशु बताओ कि अगर मैं तुमसे सिंपल सा सवाल पूछूं कि तुम इधर जा रहे हो सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से अंशु, और एक तुम्हारा दोस्त आ रहा है इधर से 15 मीटर पर सेकेंड से, और ये सपोज हमारा है 700 मीटर दूर हो, कितने टाइम बाद तुम दोनों मिल लोगे? 20 सेकेंड्स। कैसे किया अंशु? सर पहले रिलेटिव मोशन फ्रॉम वन पोजीशन निकाला जो 35 आया, उसके बाद 700 35 आया ना, 35 आया ना, ये कैसे आया 35? वही तो कर रहे हैं, ये v से जा रहा है और इधर v cos 60 से आ रहा है, इसका कंपोनेंट इधर, तो प्लस आया। आई बात समझ में? सर गॉट इट। आई बात समझ में? यस सर। 100%। थोड़ा सा Yes, देखो sir. ना यार, नजदीक आ रहा तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूला से लिखोगे तो भी लिखोगे, जो फॉर्मूला लिखते हैं v1 माइनस v2, तो वी आई कैप माइनस v cos 60 माइनस आई कैप, तो प्लस ही हो जाएगा। जब तुम ये इतना अच्छे से बता सकते हो तो ये भी बता सकते हो। ओके बच्चों, अब कहोगे सर ये तो अभी है, अलग मोमेंट पे तो अलग हो जाएगा बच्चों, जब भी यहाँ भी है ना तो यहाँ भी स्पीड ऑफ अप्रोच जो है वो सेम ही बच्चों, दोनों के बीच का डिस्टेंस इसी रेट से घटेगा, बिकॉज ये 60 डिग्री रहेगा। तनिषा से ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। देज अल्टरनेट मेथड बच्चों जिसमें रिलेटिव मोशंस का कंसेप्ट नहीं। बच्चों ये सेंट्रॉइड है, ये साइड लेंथ ए है, कोई बता सकता है कि ये डिस्टेंस AC कितना होता है? अच्छा ये तो C दे दिया, तो इसको O ले लेता हूं, सेंट्रॉइड O है, तो AO कितना हो जाएगा? तो वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, मैं एक बार बता रहा हूँ, 2-3 बार भी बताऊंगा, लेकिन अब कोशिश करना याद रखने का। बच्चों ये AO सपोज x है और ये एंगल हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, तो x cos 30 ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी x cos 30 हो जाएगा, सो 2x cos 30 इज इक्वल टू A। x इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो तो A/√3। बच्चों ये याद रखना, इस बैच में मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा। इज इट क्लियर? यस तो ये डिस्टेंस हो गया बच्चों A/√3। अब देखो बच्चों, अभी इसका वेलोसिटी है इधर v की तरफ जा रहा है, तो O को अगर देखो तो O के तरफ इसका कितना वेलोसिटी है अभी, ये भी 30 डिग्री है, v cos 30। बच्चों बाद में ये सेंटर कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सपोज, अभी पार्ट के लिए यहाँ पे है सपोज A, तो बाद में भी इसका जो वेलोसिटी होगा इधर v रहेगा टुवर्ड्स सेंट्रॉइड, उस समय भी कितना रहेगा v cos 30। तो A have always velocity towards centroid is v cos 30।
particle A have velocity v cos 30 towards centroid at all moment. अभिषेक गुप्ता, ये क्लियर हुआ क्या? कौशल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी चलना इसको कितना है? a/√3 चलना है बच्चों, a/√3 चलना है, और हमेशा इसका वेलोसिटी है v cos 30, तो टाइम इतना लग जाएगा। और ये कर लो तो cos 30 √3/2 पुट कर लो, 2a/3 भी आ गया। सो क्या ये सवाल दो तरीके से सॉल्व हो गया बच्चों? दोनों तरीका, एंड बोथ concept is given in HCV solved example। एक जरूर बच्चों कर लो HCV का सॉल्व एग्जांपल, लास्ट सॉल्व एग्जांपल। सो मस्ट रीड, मैंने समझा दिया, एक बार और रीड कर लो, इसको नोटबुक पर लिख लेना। सर सर उसका वो पेज नंबर नहीं मिल रहा है कौन सा पेज नंबर नहीं मिल रहा? सर इस एग्जाम्पल का। HC वर्मा है? यस सर। हार्ड कॉपी है सॉफ्ट कॉपी आयुष? हार्ड कॉपी सर। तो काइनेमेटिक्स का लास्ट सॉल्व एग्जांपल देख लो। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा, अनुष्का ने पूछी, तो क्या होगा? तब ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो सेंट्रॉइड पे नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा, डिफरेंट होगा। तो एकदम से कोई भी आर्बिट्रेरी चेंज लेंगे तो निकालना जरूरी नहीं कि निकल जाएगा। अब बच्चों ये सवाल हमने पढ़ा दिया, और मैं चाहता हूं कि बच्चे ना कम से कम ये सवाल कर लें खुद से। बच्चों ये 4 पार्टिकल है, A B C D, साइड लेंथ A है। मैं कहूं कि अभी 4 है, A का दोस्त B है, बट B की दोस्ती C से है, C D को पसंद करता है और D A को पसंद करता है। बच्चों ऐसे मूव कर रहा है, सारे VV स्पीड से मूव कर रहे हैं। बताओ ये सारे कितने देर बाद मिलेंगे? और चारों के चारों मिल जाएंगे सेंट्रॉइड पे, चारों में दोस्ती हो जाएगी। कैन यू फाइंड कितने देर में मिलेंगे बच्चों? बच्चों ये एक तरफ तो इधर v से जा रहा है, लेकिन ये v इधर जा रहा है बच्चों, इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं है, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? v है, तो a/v, सिंपल, दिस इज योर आंसर। कोई कहेगा सर ये वाला फंडा से बताओ कि इसका वेलोसिटी इधर कितना है, तो v cos 45 इधर कितना दूर चलेगा, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? a/√2, ये डिस्टेंस पता है, a/√2 इंटू v cos 45, a/v। इज इट क्लियर? दूसरा मेथड भी तो बस शॉर्टकट में समझा दिया। बच्चों ये समझ में आ गया, ये पूछ लिया। अब हो सकता है तुम्हारे बुकलेट में कह दे कि देयर इज ए रेगुलर हेक्सागोन। अब बच्चों 6 लोगों की दोस्ती है, 1 2 3 4 5 6, साइड लेंथ ए है बच्चों, ए बी के तरफ जा रहा है, बी सी के तरफ जा रहा है, सी डी, सो ऑन। अब कब मिलेगा? और ये बता देता हूं बच्चों कि ये एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, ये भी एंगल 60 डिग्री है।
और अंशु बताएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखना ये v से जा रहा है बच्चों, और ये जो है ना v से दूर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो v माइनस v cos 60 हो जाएगा, तो जाएगा v माइनस v बाई 2। बच्चों ये हो जाएगा v बाई 2। हाउ मच टाइम इट विल टेक, a अपॉन v बाई 2, और अभिषेक गुप्ता ने आंसर बता दिया था 2 अपॉन v। बच्चों एक ही सवाल को हम, एक ही कंसेप्ट को तीन सवाल, एक ही कंसेप्ट से 3 सवाल सॉल्व किए, एक ही टाइप का था, और ये क्लियर हो गया होगा। तो आज का सेशन यही रहने देते हैं, नेक्स्ट में मिसलेनियस सम्स में बहुत सारी चीज कराना है अभी। ओके बच्चों। यस सर। और लोकेश पाटिल आज एब्सेंट है क्या? हिमांशु सेल के, हालांकि अभी तो लास्ट में बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो गए होंगे। ठीक है चलो।